परिणाम से पहले परिणाम को जानने की अगर किसी में कला है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परिणाम से पहले परिणाम को जान लेते हैं और इस बार भी 2024 में वो परिणाम से पहले परिणाम को जान चुके हैं। यानी लोकतंत्र के महापर्व में वो पूरी तरह से भरोसेमंद हैं, पूरी तरह से उन्हें विश्वास है कि इस बार तीसरी बार भी एनडीए की सरकार बनने वाली है, दमदारी से बनने वाली है, जोरदार तरीके से बनने वाली है और एक ऐसी ये सरकार नई गाथा लिखने वाली है जो देश को तरक्की के रास्ते पर तो ले जाएगी, साथ ही साथ देश को सबसे बड़ी दुनिया की ताकत बनाने का भी काम करेगी। आखिर परिणाम से पहले कोई परिणाम कैसे जान लेता है, कैसे पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है, कैसे पूरी तरह से भरोसे में वो रहता है कि नहीं सरकार एनडीए की बनने वाली है। इसका मूल कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उसके 5 पहलुओं की आज पड़ताल करेंगे और उस 5 पहलुओं में जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे जान लेते हैं कि तीसरी बार भी उनकी सरकार बनने वाली है। जबकि विपक्ष एकदम पूरी तरह से हावी हो गया है, विपक्ष एकदम पूरी तरह से आरोप लगा रहा है कि ईवीएम को हैक किया गया, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। तमाम ऐसे डीएम को फोन किया गया है और कहा गया है उनसे फोन करके कि परिणाम एनडीए के पक्ष में होना चाहिए। ऐसे तमाम आरोप विपक्ष लगाने का काम कर रहा है, लेकिन इससे इतर एकदम पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त हैं। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के बड़े नेता, दिग्गज नेता सारे आश्वस्त हैं और वो पूरे दमदारी से कह रहे हैं कि हाँ सरकार एनडीए की बनेगी। आखिर एनडीए की सरकार क्यों बनेगी, इसके पहलुओं के बारे में चलते हैं। पहला ये जान लीजिए कि 10 वर्षों में जो काम नरेंद्र मोदी ने किया है, 10 वर्षों में जो देश का विश्वास जीतने का काम किया है, देश के लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है, देश के लोगों के दिलों में जो राज करने का काम किया है, ये पहला ऐसा परिणाम है जिसके कारण से प्रधानमंत्री पूरी तरह से आश्वस्त रहते हैं, जिसके कारण से प्रधानमंत्री पूरी तरह से ये जानते हैं कि देश की जनता उनके साथ पूरी तरह से खड़ी है। विकास की जो गति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में की है, भारत का स्वाभिमान जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगाने का काम किया है, ये ऐसे प्रमुख कारण हैं जिसके कारण से पूरी दमदारी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि हाँ 2024 में भी एनडीए की सरकार बनने वाली है और कोई भी ताकत ऐसी नहीं जो एनडीए की सरकार को बनने से रोक पाए। और इन्हीं कारणों को लेकर विपक्ष पूरी तरह से आरोप लगाने में एकदम से तैयार है कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की गई है, ईवीएम में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और इसीलिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष एक आरोप लगाता है कि ईवीएम में छेड़छाड़ की गई है, ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, जबकि ऐसा एकदम कतई नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। अब आप जान लीजिए कि 5 वो क्या कारण हैं जिसके कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से आश्वस्त हैं, पूरी तरह से भरोसेमंद है, पूरी तरह से उनका आत्मविश्वास जगा हुआ है कि एनडीए की सरकार बनने वाली है। भले ही एग्जिट पोल ने पूरी तरह से पूर्ण बहुमत एनडीए सरकार को दिया है, लेकिन परिणाम से पहले पूरी तरह से आश्वस्त हो जाना ये एक बहुत बड़ी कला है, ये एक बहुत बड़ी खूबी है और वो खूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। चलिए तो उन 5 पहलुओं की पड़ताल करते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी एनडीए की सरकार में है, जो यूपीए की सरकार में नहीं था और इसी के कारण यूपीए की सरकार यानी इस बार एनडी गठबंधन में वो दिखाई नहीं दिया और पिछले 2014 से पहले अगर देखा जाए तो वो यूपीए की सरकार में भी कभी दिखाई नहीं दिया। सबसे पहला पहलू, नरेंद्र मोदी आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे रहते हैं। जब भी अगर आप देखेंगे 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्रियाकलाप, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बहुत सारे कार्य वो पूरे आत्मविश्वास के साथ भरे रहते हैं। 2014 से पहले अगर यूपीए की सरकार आप देखेंगे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, हर समय आत्मविश्वास की कमी दिखाई देती थी, हर समय ये लगता था कि आत्मविश्वास से एकदम कमी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उस समय के वो जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश के लोगों का आत्मविश्वास जीता है
और देश के लोगों का आत्मविश्वास जगाने का काम किया है, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि देश की जनता पूरी तरह से भरोसा करती है, पूरी तरह से विश्वास करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। और विदेश में भी जो भारतीय हैं वो सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्यों प्यार करते हैं, उसका दूसरा कारण ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता वो बहुत तेज है। कोई भी मौका आता है, देश में बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो निर्णय लेकर उसे तुरंत उसे ठीक करने का काम किया है। चाहे वो पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करने का काम हो, चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकवादियों के जो अड्डे हैं उसको नेस्तनाबूद करने का काम किया हो, चाहे कोरोना के समय में जब देश पूरी तरह से भयाक्रांत था, पूरी तरह से घबराया हुआ था, ऐसे समय में महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम प्रधानमंत्री ने किया, चाहे नोटबंदी के समय में जब देश में ऐसा लग रहा था कि हाहाकार मच जाएगा, जब लग रहा था कि देश के लोगों के सामने बहुत बड़ी गरीबी की समस्या खड़ी हो सकती है, आर्थिक स्थिति देश के लोगों की खराब हो सकती है, ऐसे समय में भी, नोटबंदी के समय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्णय लेने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ी और इसी निर्णय के कारण देश आगे बढ़ा और देश तरक्की के पथ पर अग्रसर चल रहा है। तीसरे पहलू की अगर बातचीत करेंगे तो तीसरा पहलू प्रधानमंत्री के लिए देश की सुरक्षा का है, जबकि यूपीए की सरकार में ऐसा कभी दिखाई नहीं देता था। एनडीए की सरकार में देश की सुरक्षा से कभी समझौता नहीं किया गया। पाकिस्तान ने जैसा सवाल किया उसी तरह से मुंहतोड़ जवाब देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सभी जानते हैं कि यूपीए की सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो कैसे पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में भेजता था, कैसे घुसपैठ कराता था और किस तरह से आतंकवादी कश्मीर में हमारे देश की सुरक्षा को धता बताकर घुसपैठ करते थे और कश्मीरियों को मारा करते थे, वहां के नागरिकों को मारा करते थे, देश के सैनिकों को मारने का काम किया करते थे और किस तरह से देश में अस्थिरता फैलाने का काम किया करते थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आते हैं तो सबसे पहला काम देश की सुरक्षा का करते हैं, देश की सुरक्षा को मजबूत करने का काम करते हैं और पाकिस्तान जिस भाषा में जवाब चाहता है उस भाषा में जवाब देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो सुरक्षा को लेकर जिस तरह से पूरी मजबूती के साथ देश आगे बढ़ा है, पाकिस्तान का मुद्दा मामला तो है ही है, लेकिन देश के तमाम पहलुओं पर अगर पड़ताल करेंगे तो देश की सुरक्षा का मामला जो है वो सबसे ज्यादा मजबूत और सशक्त हुआ है। चीन को भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम करना, चीन के सैनिकों के साथ किस तरह का सलूक करना चाहिए, किस तरह से उन्हें सबक सिखाने का काम करना चाहिए, ये भी काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है और इसीलिए देश की सुरक्षा मजबूत हुई है, देश का सुरक्षा चक्र मजबूत होने का काम किया है। अगर चौथे पहलू की ओर पड़ताल करेंगे तो वो है विकास की गति, जिसके कारण से देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताने का काम किया। जिस तरह से 2014 से लेकर 2024 तक अगर देखा जाए विकास की गति तेजी से बढ़ी, रफ्तार के साथ बढ़ी और देश ने विकास के कई ऐसे पैमाने गढ़ने का काम किया जिसके कारण से देश तरक्की के रास्ते में बढ़ा। यूपीए की सरकार में इससे पहले क्या होता था, 2014 से पहले आप सब जान लीजिए कि पूजन निर्माण कार्य का या विकास की गति का कोई और करता था और उसका लोकार्पण कोई और करता था। लेकिन 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस जगह पर शिला पूजन किया, जिस जगह पर निर्माण की नींव रखी, तो लोकार्पण करने का भी काम उन्होंने ही किया। चाहे आप संसद भवन का काम आप देख लें, चाहे मंडप का काम देख लें, या देश में तमाम ऐसे काम हैं जिस काम को गति देने का काम तो किया ही किया, साथ में उसका पूजन करने के साथ उसका लोकार्पण करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जबकि इससे पहले यूपीए की सरकार में जब प्रधानमंत्री मनमोहन थे तब विकास की गति एकदम सुस्त थी और भ्रष्टाचार जबरदस्त हुआ करता था। तमाम ऐसे विकास की परियोजनाएं होती थी जिसमें भ्रष्टाचार एकदम चरम पर था और इसके कारण से देश धीरे धीरे गर्त की ओर जा रहा था, देश एकदम पीछे होता जा रहा था। लेकिन विकास की रफ्तार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया। तमाम ऐसी वंदे भारत ट्रेन चालू की, तमाम ऐसे ट्रेनों की गति को
ठीक करने का काम किया, जो घंटों घंटों लेट हुआ करती थी, देरी से आया करती थी, उन सब को दुरुस्त करने का काम किया। यानी विकास की गति को पटरी पर लाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2024 के बीच में किया, और इसीलिए देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करती है। पांचवें पहलू की अगर पड़ताल करेंगे तो देखने को मिलेगा सनातन संस्कृति को जगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अभी हाल में जिस तरह से कन्याकुमारी में उन्होंने साधना की, जिस तरह से उन्होंने तपस्या की, जिस तरह से वो ध्यान योग में रहे, उससे साफ तौर पर पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया को संदेश देना चाहते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी सनातन संस्कृति पर गौरव करता है, जो सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम करेगा और जिसके माध्यम से पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति का परचम लहराने का काम होगा। यदि देखा जाए इन 10 सालों में जो बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा काम हुआ है, जिसको देखकर, जिसको सुनकर पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है, तो उसमें राम मंदिर बहुत बड़ा काम है। अयोध्या का राम मंदिर, जिसके निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रही। देश की आजादी के बाद से तमाम सरकारों ने राजनीति की, तमाम सरकारों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेकर तमाम तरह की ऐसी रणनीति बनाने का काम किया। कई बार तो राम को नकार दिया, कई बार राम सेतु को भी नकार दिया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 के बाद जब आए तो उन्होंने निर्णय लिया कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनना चाहिए, और 2024 में उन्होंने पूरा किया। 22 जनवरी को जब अयोध्या में रामलला विराजमान हुए तो पूरी दुनिया मुग्ध हो गई, पूरी दुनिया की आंखों में आंसू थे। तमाम ऐसे सनातनी थे जो रो रहे थे कि उनके वर्षों वर्ष नहीं 500 वर्ष का वो सपना पूर्ण हुआ, जिसे वो कल्पना ही नहीं कर सकते थे, जिसे वो समझ ही नहीं सकते थे, सोच भी नहीं सकते थे कि ये सपना उनका पूरा होगा। दूसरा अगर देखा जाए तो काशी में भगवान भोलेनाथ के मंदिर को भव्य तरीके से, जिस तरह से कॉरिडोर को बनाने का काम किया, जिस तरह से काशी को सजाने का काम किया, वो देखकर भी सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। वहीं पर अगर आप देखा जाए तो मथुरा के लिए भी अब निर्णय हो चुका है, मथुरा की भी बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बार अपने भाषणों में साफ तौर पर कहा है कि अब मथुरा की तैयारी है। तो ये 5 पहलू, 5 कारण जो हमने गिनाए हैं, उसके कारण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से विश्वास के साथ कहते हैं कि अब 2024 में भी एनडीए की ही सरकार बनेगी। 2024 में भी फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होंगे। ये 5 पहलुओं में यूपीए की सरकार, यानी पिछली जो सरकार थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जो सरकार थी, वो बेहद कमजोर थी, बेहद कमजोर दिखाई दी। इसके कारण से वो असफल रही। और इसके बाद अगर 2023 और 2024 में देखा जाए कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से एनडीए के खिलाफ लड़ाई लड़ने की रणनीति बनाई और जिस तरह से पूरे विपक्ष एकजुट होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया, लेकिन उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, उनके पास कोई योजना नहीं थी, उनके पास कोई रणनीति नहीं थी, उनके पास कोई जमीनी खाका तैयार नहीं था। इससे जनता उनकी बातों पर आई नहीं, इससे जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं कर सकी। तो आप ये समझिए कि परिणाम से पहले अगर कोई परिणाम बताने का काम करता है तो वो काम सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और वो इसलिए करते हैं कि जिस प्रकार से कोई छात्र, कोई विद्यार्थी अपनी परीक्षा की तैयारी करता है, और जब मजबूती से परीक्षा की तैयारी करता है, जब दमदारी से परीक्षा की तैयारी करता है, आत्मविश्वास के साथ वो परीक्षा की तैयारी करता है, तो आत्मविश्वास के साथ वो कहने के लिए भी तैयार रहता है कि उसके मार्क्स कितने आने वाले हैं, 90 से ऊपर आएंगे, 99 तक आएंगे। वो पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ कहता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रणनीति के तहत परीक्षा की तैयारी, यानी राजनीति की, सियासत की परीक्षा की तैयारी दमदारी से की, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि तीसरी बार फिर एनडीए की सरकार